फैसल खान एक नाम जो सोशल मीडिया पर तूफान बना हुआ है। एक ऐसा नाम जिसका दावा है कि वो स्टूडेंट्स को बेहद ही कम पैसों में शिक्षा देने का बंदोबस्त करता है और उसके पढ़ाए हुए हजारों छात्र छात्राएं सरकारी नौकरियों में चयनित हो चुके हैं। एक ऐसा टीचर जो कौन बनेगा करोड़पति में आमंत्रित किया गया था। एक ऐसा टीचर जिसके टीचिंग मेथड को रवीना टंडन ने एक्स हैंडल पर उसकी प्रशंसा की थी। जाना माना नाम बिहार के पटना का। जी हां, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं खान सर यानी फैसल खान की, जो इन दिनों पटना में चर्चा में है। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, फैसल खान उर्फ खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आज पटना के कदमकुआं थाना में उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और बलवे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको तो मालूम ही है कि खान सर की कोचिंग पर बीते 2 जून की रात में हमला करने का आरोप लगाया गया था। बाकायदा इसकी एफआईआर हुई कदमकुआं थाने में और उनके प्रतिद्वंदी कोचिंग ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ज्ञान बिंदु के छात्र हैं जो पटना की सड़कों पर कैंडल लाइट मार्च कर रहे हैं और अपने सर की रिहाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ फैसल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उस रात का वीडियो अब सामने आ गया है जिसमें खान सर के 2 गार्ड जो हैं वो फायरिंग कर रहे हैं। आपने हमारे चैनल पर देखा होगा कि किस तरह से खान सर ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग आए, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, 8 से 10 राउंड फायरिंग की। लेकिन उसी रात पटना के सिटी एसपी ने इस बात से बिल्कुल इनकार किया कि कोई फायरिंग की घटना वहां पर हुई थी। मारपीट और पथराव से पटना पुलिस ने इनकार नहीं किया था। अब वही खान सर अपना बयान बदल चुके हैं और उनका कहना है कि पुलिस देर से पहुंची थी, इसलिए गार्ड को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। आखिर आदमी गार्ड क्यों रखता है? यानी फैसल खान अपने बयान को लगातार बदल रहे हैं। अब उनके खिलाफ कदमकुआं थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। उनके 2 गार्ड जिन्होंने फायरिंग की थी उनको अरेस्ट कर दिया गया है, वो जो वीडियो सामने आया उसके आने के बाद। और अब रोशन की गिरफ्तारी के बाद, रोशन वो हैं जो खान सर से प्रतिद्वंदिता रखते हैं। मुसल्ललपुर हाट जहां पर ये दोनों कोचिंग है, ज्ञान बिंदु और ग्लोबल खान स्टडीज जो फैसल खान यानी खान सर की है, इन दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता काफी पुरानी है। 5 साल पहले भी खान सर ने इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की थी। उस वक्त रोशन की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन अब जब रोशन की गिरफ्तारी हो गई तो उससे खान सर को कितना फायदा होगा और खान सर की इमेज को कितना नुकसान पहुंचा है, इस बात का जायजा हम इस वीडियो में लेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो आखिर मामला क्या है दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे, इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और साथ ही इस बात की तहकीकात भी करेंगे कि क्या फैसल खान यानी खान सर को बिहार पुलिस या पटना पुलिस अरेस्ट करेगी। जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पर अपनी इमेज बनाने वाले, एक दयानिधान इमेज बनाने वाले, कि वो छात्रों को बहुत ही कम पैसे में पढ़ाते हैं और उनके पढ़ाए छात्र जो है, हजारों छात्र जो है बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा भर्ती में चयनित हो चुके हैं। इस बात को लेकर बाकायदा इन दोनों संस्थानों ने, चाहे वो खान सर की ग्लोबल स्टडीज हो और चाहे वो ज्ञान बिंदु हो रोशन की, इन दोनों ने एक समारोह आयोजित किया था जब बिहार दरोगा परीक्षा का रिजल्ट निकला और दोनों ने ये दावा किया कि उनके छात्र सबसे ज्यादा इस परीक्षा में या इस नौकरी में सेलेक्ट किए गए हैं। दोनों ने सेलेक्ट किए हुए अपने अपने छात्रों को सम्मानित भी किया था। मामला यही फंसा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में जो कोचिंग का धंधा है, मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक, कोटा के बाद से, राजस्थान के कोटा के बाद से बिहार का पटना जो है वो कोचिंग के लिए काफी मशहूर है। बिहार के बहुत सारे बच्चे, चाहे आईआईटी हो, नीट हो या सरकारी परीक्षा हो, वो उसके लिए या तो पटना में कोचिंग करते हैं या फिर कोटा जाते हैं नीट की परीक्षा देने के लिए, नीट की कोचिंग करने के लिए, या फिर दिल्ली जाते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। तो एक अनुमान के मुताबिक पटना में जो कोचिंग का साम्राज्य है वो तकरीबन 12 से 14 हजार करोड़ रुपए का है।
और इस कोचिंग बिजनेस में जो सबसे ज्यादा ऊपर जो दो सबसे बड़े नाम हैं वो है खान सर की कोचिंग ग्लोबल स्टडीज और उसके अलावा ज्ञान बिंदु रोशन की। और इन दोनों में बिजनेस पे वर्चस्व को लेकर आपस में टकराव शुरू से चलता आ रहा है और ये जो फायरिंग की घटना हुई है और ये जो विवाद हुआ है वो इसी के चलते हुआ है। आपको एक जानकारी और देते हैं कि ज्ञान बिंदु कोचिंग में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनकी फीस ज्यादा है, वो 1500, 2000, 2500 ऐसे फीस देते हैं, जबकि खान सर के यहाँ यानी फैसल खान की कोचिंग में जो बच्चे फीस देते हैं वो 500 से 1000, 1200 तक रुपए होती है। बावजूद इसके, अब पॉइंट समझिए आप, बावजूद इसके ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर में जो पढ़ाई होती है, जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो फैजल खान की कोचिंग से कहीं से भी कम नहीं है, बल्कि कुछ छात्रों का तो यह भी मानना है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग में जो पढ़ाई होती है वो खान सर की कोचिंग से ज्यादा बेहतर होती है। इसलिए फीस ज्यादा होने के बावजूद भी बच्चे ज्ञान बिंदु कोचिंग में जाते हैं और ज्ञान बिंदु कोचिंग बराबर की टक्कर देता है ग्लोबल खान स्टडीज कोचिंग सेंटर को। और इसी बात का गम कह लीजिए, गुस्सा कह लीजिए या दर्द कह लीजिए, जो अपने इमेज को लगातार बढ़ावा देते रहे हैं उस पर सोशल मीडिया पर उनको था और ऐसा माना जा रहा है कि ये पूरा प्लांट किया हुआ था। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, ये पुलिस की जांच में सामने आएगा। जब फैजल खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है तो जाहिर सी बात है पुलिस उनसे पूछताछ की है। आज पता चला है कि कम से कम घंटों जो है वो फैजल खान यानी खान सर से पटना पुलिस ने पूछताछ की है। सूचना ये भी है कि खान सर की कोचिंग पर खान सर ने अपने वकीलों को बुलाया है और पहले दिन जो उन्होंने बयान दिया था उससे इतर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आत्मरक्षा में उनके गार्डों ने गोली चलाई, जिन्हें पटना पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। तो आप ये उनकी बाइट भी सुन लीजिए, जिस दिन हमला हुआ था रात को उस दिन खान सर ने क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं। लगातार वो अपना बयान बदल रहे हैं। कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान लिया, वहाँ पे बगल की कोचिंग वाला ही है। एक जब तक पुलिस नहीं आई है तब तक एक बॉडीगार्ड को क्या करना चाहिए? क्या वो किसी आदमी के ऊपर फायरिंग किया है? क्या वो चोरों की तरह छुप के फायरिंग किया है? क्या सीसीटीवी कैमरा या किसी इंसान से छुप के किया है? बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या है? किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा? क्या उसने हवाई फायरिंग किया कि नहीं किया है? किसी से छुप के किया है? अगर उस बॉडीगार्ड के जगह कोई पुलिस वाला भी रहता तो पुलिस भी क्या करती है? हवाई फायरिंग करती है। जैसे पुलिस आ गई है, बॉडीगार्ड का काम खत्म हो गया। हम सबसे एक बात पूछना चाहते हैं, रात को 10:30, रात को 10:10 पर मेरे घर पे कोई आया या हम लोग गए कहीं पे, हमारे यहाँ कोई आया, रात के अंधेरे में मेरे यहाँ कोई आया है, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया। पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके या आरती लेके खड़े हो कि भाई हमें भी मार दो? जिस हिसाब से अभी हम आपको वीडियो दिखाते हैं, जिस हिसाब से गोलियों की आवाज सुनाई देगी आपको ना, आप फीलिंग। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या रोशन की गिरफ्तारी हो गई? जबकि जो 31 मई का फुटेज है, उसके अलावा जो 3 जून का फुटेज है, 31 मई को रोशन के ज्ञान बिंदु के कोचिंग सेंटर पर खान के ग्लोबल स्टडीज के पोस्टर लगाए गए, वहां पर विवाद हुआ। फिर 3 जून को जब हमला हुआ उस वक्त जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसमें खान सर के गार्डों के गोली चलाने का तो विजुअल दिख रहा है, लेकिन उसमें रोशन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और यही वजह है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया कल पटना की सड़कों पर शाम को, कैंडल मार्च किया और उनका कहना था कि रोशन की गिरफ्तारी गलत है और अगर रोशन को गिरफ्तार किया गया है तो खान सर को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, फैजल खान को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या पटना पुलिस फैसल खान को गिरफ्तार करेगी?
फैसल खान कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको बता दिया था कि फैसल खान एक ऐसे आदमी है जो कौन बनेगा करोड़पति की सेट तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी उनके पढ़ाई के जो उनका तरीका है, जो पढ़ाने का बच्चों का तरीका है, ऑनलाइन कह लीजिए, वो बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही सरल शब्दों में वो पढ़ाते हैं। और निश्चित रूप से मैंने भी उनके वीडियो देखे हैं। खान सर के पढ़ाने का तरीका मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो आदमी जो ये दावा करता है कि वो गरीबों की भलाई के लिए, कोई रिक्शा वाला का बेटा उसके पास पहुंच गया, कोई ठेला वाला का बेटा उसके पास पहुंच गया, वो रो दिया, उसके पास पैसा नहीं है, खान साहब ने उसको पढ़ा दिया, ये बात वो मीडिया में कहते भी रहते हैं, सोशल मीडिया पे बोलते भी रहते हैं। वो आदमी बिजनेस के वर्चस्व को लेकर 12,000 करोड़ रुपए के बिजनेस पर अपना एकाधिकार करने के लिए इस तरह की हरकत कर सकता है। ये फिलहाल जांच का विषय है और पटना पुलिस ही बता पाएगी कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कोचिंग माफिया का सच जो पटना में उभर कर सामने आया है, वो अब उसका विकृत रूप हमारे सामने आ रहा है। कुछ बातें और मैं बता दूं आपको कि अगर ऐसा कुछ होता है या रोशन की कोचिंग बंद होती है, ज्ञान बिंदु बंद होता है या कोचिंग उसकी इमेज खराब होती है, तो खान को कोचिंग को, ग्लोबल स्टडीज को कितना फायदा होगा? तो सबसे बड़ा फायदा इन्हीं को होगा, क्योंकि ज्ञान बिंदु के छात्र कम होने की स्थिति में या उसके बंद होने की स्थिति में जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो फैसल खान की कोचिंग ग्लोबल खान स्टडीज को ही होगा। स्टूडेंट जो है वो यहाँ आएंगे। जाहिर सी बात है कि अगर उस तरह के स्टूडेंट, ज्ञान बिंदु के स्टूडेंट अगर खान सर की कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो कम से कम इनका बिजनेस जो है वो 20 से 30% बढ़ जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक पर डे, जो एक आंकड़ा सामने आया है मीडिया में जो चल रहा है, उसके मुताबिक से करीब 75,000 से 1 लाख लड़के जो है पर डे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग से जुड़ते हैं। तो आप सोचिए कि आंकड़ा कितना बड़ा है और कितना फायदा फैसल खान यानी खान सर को हो सकता है अगर ज्ञान बिंदु कोचिंग बंद हो जाती है या वहां पर कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है या वहां से बच्चे अगर वहां से निकलना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मामले की तह तक जो है वो पटना पुलिस पहुंचेगी और मामले क्यों हुआ ये सब, क्यों बवाल ऐसा हो रहा है, वो पटना जो कि कभी नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी के लिए चर्चा में हुआ करता था, अपने राजनीतिक महत्व के लिए चर्चा में रहता था, वो आज कोचिंग के लिए चर्चा में आया है। वो भी एक डिफरेंट परिस्थितियों में, पैसे को लेकर, पैसे के वर्चस्व को लेकर, बिजनेस में वर्चस्व को लेकर। अब देखना यह है कि पटना पुलिस क्या दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएगी। आने वाले दिनों में इसका पता चल जाएगा। बनी रहेगी नजर हमारी इस पूरे मामले पर। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।